मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से। कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। ये तस्वीर किसने तोड़ी? मैं पूछ रहा हूँ, मेरे बच्चों की तस्वीर किसने तोड़ी? वो मैं सफाई कर रही थी तो गलती से मेरे हाथ से। आई एम सॉरी। कितनी बार कहा है मैंने तुमसे कि मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो? बात समझ में नहीं आती। I mean, are you that dumb? जाओ तुम यहाँ से, just get out of here. सॉरी। तुम लोगों को अलग से बोलना पड़ेगा। मामा जी, एक्चुअली वो फोटो फ्रेम विद्या की वजह से टूट गया था। मामी की उसमें कोई गलती नहीं थी। मामी ने तो बस विद्या को बचाने के लिए सारी गलती अपने सर पर ले ली और आपने उन्हें इतना कुछ कह दिया। कितनी बार कहा है मैंने तुमसे कि मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो? बात समझ में नहीं आती। I mean, are you that dumb? मीरा आंटी, हाँ बेटा। सॉरी मीरा आंटी, आपको मेरी वजह से जय अंकल ने डांटा। नहीं बेटा, सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो जय अंकल की डांट कब की भूल गई हूँ। आप ये अपना दूध फिनिश कीजिए। लाइए मुझे दीजिए। मेरा मामी, आई एम सो सॉरी। आज इसकी वजह से मामा जी ने आपको, पता नहीं इसकी शरारतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। आज भी इसके प्रिंसिपल ने मुझे स्कूल बुलाया है। रोज रोज इसकी शिकायतें सुन के मैं तो तंग आ गई हूँ मामी। क्या करूँ मैं, कुछ समझ में नहीं आता। आज तो मैं नहीं जाऊंगी इसके स्कूल। मम्मा, अगर आप नहीं आओगी तो टीचर मुझे क्लास में नहीं बैठने देगी। तो ना बैठने दें, पर मैं नहीं आऊंगी। मम्मा प्लीज, प्लीज मम्मा। विद्या, मैंने कहा ना कि मैं नहीं आऊंगी आपके स्कूल में, तो मैं नहीं आऊंगी। एक मिनट, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं इसके स्कूल चली जाऊं? जाने से कुछ फायदा नहीं होगा। आज भी इसके प्रिंसिपल इसकी सिर्फ शिकायत ही करने वाले हैं और कुछ नहीं। कोई बात नहीं, बच्ची है, मैं हो आती हूँ। ठीक है मामी, जैसे आपकी मर्जी। चलें फिर मीरा आंटी। पहले दूध फिनिश करो। हाथ हाथ। गुड गर्ल। अब चलो, मैं आती हूँ। बाय। मम्मा, यहाँ बड़ा स्कूल है, मुझे यहाँ पे
एडमिशन मिलेगी ना? ऑफ कोर्स बेटा, क्यों नहीं होगा? तुम अपनी स्कूल में फर्स्ट आई हो ना। एक्सक्यूज मी, प्रिंसिपल जी का ऑफिस कहाँ है? ऐसा सीधा जाके लेफ्ट में पहला रूम है। ओके। गंगा बेटा, तुम यहीं रुको, मैं प्रिंसिपल से मिलकर आती हूँ। गुड, अच्छी रिपोर्ट है। आपकी बच्ची तो बहुत होशियार है। हाँ, मतलब मेरी गंगा को एडमिशन मिल जाएगा ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। गंगा जैसी स्टूडेंट को तो हमारे स्कूल में एडमिशन देकर हमें बहुत खुशी होगी। वैसे आपसे एक बात पूछनी थी मैथिली जी। आपकी बच्ची के हर सर्टिफिकेट पे फादर के नाम पे जगह आपका नाम लिखा हुआ है। एक्चुअली वो हम अलग हो चुके हैं इस वजह से। ओह, पर गंगा को एडमिशन तो मिल जाएगा ना? हाँ डेफिनेटली मैथिली जी। बस आप ये एडमिशन फॉर्म फिल कर दीजिए और बाहर कैशियर के पास 5000 एडमिशन फीस और 2000 मंथली फीस जमा करा दीजिए। इतने सारे पैसे? मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं? क्या बात है मैथिली जी, एनी प्रॉब्लम? नहीं, पर वो ये फॉर्म में फिल करके अगर कल तक दे दूं तो चलेगा ना? आप जब फीस भरेंगे तब एडमिशन होगी। आप जितनी जल्दी फीस भर देंगे अच्छा होगा। हमारे पास सीट्स बहुत कम बची है। ठीक है, तो मैं कल ही ये फॉर्म फिल करके आपको दे दूंगी। नो प्रॉब्लम, यू हैव अ नाइस डे। थैंक यू। गंगा, मीरा आंटी, हेलो मीरा आंटी। हेलो, तुम यहाँ मुंबई में? हाँ, अब हम यहीं रहेंगे मुंबई में। तुम्हारी मम्मा कहाँ है? वो प्रिंसिपल के पास मेरी एडमिशन की बात करने गई है। मैं अभी इसी स्कूल में पढ़ूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। मीरा जी, आप यहाँ? नमस्ते मैथिली जी, यही सवाल तो मैं गंगा से भी पूछ रही थी। आप मुंबई में और आपने मुझे खबर तक नहीं की। आई एम सो सॉरी। आप मुझे कैसे खबर करती? आपके पास तो मेरा नंबर भी नहीं था। मुझे ही आपको नंबर देना चाहिए था। कोई बात नहीं, लेकिन आप मेरठ छोड़ के मुंबई में? आई मीन, आपका तो सब कुछ मेरठ में ही था ना, फिर ऐसे अचानक यहाँ? हाँ मीरा जी, हमें लगता है कि हम जिंदगी अपने तरीके से जी लेंगे, पर हम भूल जाते हैं कि हम जिंदगी को नहीं चलाते, जिंदगी हमें चलाती है। और देखिए, आज जिंदगी हमें मीरठ से यहाँ बॉम्बे लेकर आई है। एक तरह से ये अच्छा ही हुआ, आपको आपकी दोस्त मिल गई और मुझे। वैसे इससे मिलो, ये है विद्या, ये मेरी भांजी है, इसी स्कूल में पढ़ती है। हाय, आई एम गंगा। हाय, आई एम विद्या। तुम्हारा भी नया एडमिशन है? नहीं, मैं तो इसी स्कूल में हूँ। मुझे तो प्रिंसिपल ने डांटने के लिए बुलाया है। जल्दी चल दे, वरना लेट जाने पर भी डांट पड़ेगी। चलो, गंगा भी इसी स्कूल में और ये भी, तो मुलाकात तो होती ही रहेगी। अच्छा, मिलते हैं। बाय बाय बाय। जय भैया आज सुबह से ही परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसे भी क्या बात हो गई? क्या बात है जय भैया? आज आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। एनी प्रॉब्लम?
कुछ नहीं, बस बिजनेस में कुछ टेंशन। जय भैया, जहाँ तक मैं जानती हूँ आप बिजनेस में टेंशन लेते नहीं हैं, दूसरों को टेंशन देते हैं। पिछले 5 सालों में ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि आपने अपनी कोई भी प्रॉब्लम मुझसे शेयर नहीं की। फिर आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जय भैया कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? बताइए ना जय भैया, क्या प्रॉब्लम है? बानी शहर में आ चुकी। ये क्या कह रहे हैं आप जय भैया? बानी तो ये शहर छोड़ चुके हैं ना? वो वापस आ चुकी है। I can feel it. अब तो बस ये पता लगाना है कि जैसे मुझे लग रहा है वो सही है या नहीं। सही नहीं है, वहम है आपका। वहम नहीं है जिज्ञासा, आई एम टेलिंग यू, आई कैन फील इट। बहुत जल्दी मुझे सबूत मिल जाता। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? जिज्ञासा, आज अगर मेरी जिंदगी में कोई करीब चीज है मेरी, तो वो है मेरे बच्चों की समाधि। हर सुबह मैं वहां जाता हूँ। पिछले 5 सालों में मेरे और मेरे बच्चों के बीच कोई नहीं आया है, लेकिन आज वहां पर कोई आया था। वो पानी के अलावा और कोई हो नहीं सकता। वो जरूर पानी में मारा। I'm sure of it. आप फिक्र मत कीजिए जय भैया, मैं पता लगाती हूँ कि बच्चों की समाधि पर जो औरत गई फूल रखने के लिए, तो बानी थी या कोई और। जैसे कुछ पता लगे मुझे बताओ। क्यों जय भैया, इससे क्या होगा? मान लो वो बानी और बानी आपके सामने आ भी गई, तो क्या आपको फर्क पड़ता है? फर्क बिल्कुल नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बार, बस एक बार मैं चाहता हूँ कि वो मेरे सामने खड़े हो जाए। उसने 2 बार जय वालिया को बदला है। पहले तब जब अपने प्यार से उसने मुझ जैसे पत्थर को इंसान बनाया था, और दूसरी बार तब जब उसकी धोखे की वजह से मैं वापस पत्थर बन गया। बस एक बार मैं उससे मिलना चाहता हूं। लगता है पानी वाकई इस शहर में आ चुकी है। अब मैं क्या करूं? अमेजिंग आंटी, क्या चाय बनाई है आपने, मजा आ गया। बनवरी भाई, आपकी और आपकी पत्नी की चिंता है ना, वो किसी व्रत से नहीं, एक अच्छे डॉक्टर को मिलने से सॉल्व होगी। पंडित जी, आपको हाथ पढ़ना आता है? बताइए ना मेरा फ्यूचर क्या है। अरे देखो, मैं पूजा पाठ वाला पंडित हूँ, भविष्य देखने वाला पंडित नहीं हूँ। अरे मैथिली बेटी, अरे ये तुम्हारा दोस्त कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बड़े मजेदार आदमी है। हाय डी, तुम यहाँ? तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ रह रहे हैं? तुम मुंबई आओ एंड आई वोंट नो, ऐसा हो सकता है? दक्ष, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज 1 मिनट। या श्योर। आई नो मैथिली, तुमने मुझे यहाँ आने के लिए मना किया था, बट आई कांट स्टे विदाउट जी। मेरा और जी का रिश्ता तो। दक्ष, मैं जानती हूँ तुम गंगा से बहुत प्यार करते हो। तुम्हारा और मेरा रिश्ता मेरी बहन की वजह से हुआ था और अब गंगा की वजह से कायम है। पर दक्ष, तुम क्यों नहीं समझते, अब भी एक रिश्ता है जिससे गंगा अनजान है। गंगा मिस्टर वाले के बारे में कुछ नहीं जानती, मगर तुम्हारे यहाँ आने से लोग तरह तरह की बातें करेंगे। कौन बनाएगा बातें? जहाँ तुम रहती हो वो अच्छे लोग हैं। आई नो दक्ष, यहाँ जितने भी लोग हैं बहुत अच्छे हैं, पर जैसे वहां मीरठ में एक ठाकुरायन थे, भगवान न करे यहाँ भी वैसा ही कुछ। दक्ष, गंगा अभी बच्ची है, वो कुछ नहीं बोलती है,
पर मुझे पता है ये सारी बातें उस पर असर करती है। दक्ष अपनी बच्ची को लेकर यहाँ वहाँ भटकने की हिम्मत अब मुझ में नहीं है, और ना ही तुम्हारी और मेरी दोस्ती की सफाई देने की हिम्मत है। प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज प्लीज दोबारा यहाँ मत आना। फाइन, मैं यहाँ नहीं आऊँगा, लेकिन जब भी मेरा जी से मिलने का मन करेगा तुम्हें उसे मेरे पास लेके आना होगा। मुझे प्रॉमिस करो। ठीक है, मैं गंगा को लेकर आऊंगी। हाँ, भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम दोनों में कोई समझौता तो हुआ। मुझे तो लगा अब झगड़ा बढ़ ही जाएगा। मैथिली, ये गंगा के एडमिशन का क्या हुआ? बस ये एडमिशन तो हो जाएगा, पर एडमिशन के लिए 7,000 रुपए की जरूरत है, और अगर जल्दी पैसे नहीं भरे तो शायद एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि सीट्स खाली नहीं है। 7,000 रुपए? वो कहाँ से आएंगे? अगर मैथिली को एतराज ना हो तो 7,000 मैं दे दूंगा। मैथिली, इतना तो करना दो प्लीज। 7,000 रुपए एक बहुत छोटी रकम है। मेरे पास बिजनेस है, सब कुछ है। मेरी जी के लिए मैं इतना तो कर सकता हूँ ना। अच्छा ठीक है, उधार समझ के ले लो, जब पैसे आ जाए तो वापस लौटा देना। बेटा, दक्ष ठीक कह रहा है, अभी ले ले, जब नौकरी लगेगी तो वापस कर देना। ठीक है दक्ष, मैं तुमसे पैसे ले लूंगी, पर तुम्हें वो पैसे वापस लेने पड़ेंगे। ओके बाबा, ब्याज के साथ ले लूंगा, बस। गॉड जिज्ञासा, ये तुम मुझे कहाँ ले आई हो? It's stinking over here. घर थोड़ी ना बसाना है करुणा यहाँ पे। हम यहाँ पर सिर्फ बानी को देखने आए, पता करने आए हैं कि बानी मुंबई में है या नहीं। फिर उसके लिए हमें यहाँ आने की क्या जरूरत है? करुणा, जय भैया के बच्चों की समाधि यहीं पास में। जय भैया को लगता है कि बच्चों की समाधि पर बानी आई थी ना, वो यहीं होगी आसपास। हो सकता है वो दोबारा आए वहाँ पर। अच्छा, तो तुम चाहती हो कि यहाँ हम तंबू गाड़ कर तब तक बैठे रहे जब तक वो आएगी और हम उसे ले जाकर जय के सामने पेश करें? करुणा, मैं तो कह करुणा, वो देखो दक्ष। दक्ष इस बस्ती में क्या कर रहा है? मतलब बानी भी यही कहीं होगी। जय भैया का शक सही था करुणा कि बानी मुंबई में आ गई है। चाहे जो हो जाए, मैं बानी और जय भैया को कभी मिलने नहीं दूंगी। तो आप क्या करें? चलो हम चलकर अभी देखते हैं बस्ती में। चल। Have you lost it? Are you mad? इस वक्त रात को तुम बस्ती में जाना चाहती हो? It's not safe जिज्ञासा। फिर कभी किसी और वक्त आएंगे हम लोग, ठीक है? शायद तुम ठीक कह रही हो। Let's go. आप बैठिए। मुझे ये जॉब हर हाल में चाहिए, वरना मैं दक्ष के पैसे कहाँ से लौटाऊंगी। मिस मैथिली, योर टर्न प्लीज। मिस मैथिली, आपको होटल बिजनेस का एक्सपीरियंस जरूर है, लेकिन आपने पिछले 5 साल से कोई भी काम नहीं किया, इसलिए मैनेजर की जॉब आपको ऑफर नहीं की जा सकती। हाँ, अगर आप चाहें तो एक मेड की जगह खाली है। कोई बात नहीं, मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, आपकी सैलरी 5,000 रुपये महीना होगी, दिन में 12 घंटे की शिफ्ट रहेगी। हाँ, ओवर टाइम का अलग से पैसा मिलेगा आपको, तो आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, मुझे ये जॉब मिल गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। 1 मिनट, मैं अभी आपको आपका जॉब लेटर देती हूँ। मुंबई के सबसे बड़े उद्योगपति जय वालिया का एक
ओवर और इस बार उन्होंने निशाना बनाया है अपने सबसे बड़े बिजनेस राइवल रंधेरियाज की पुश्तैनी हवेली को। लोगों का कहना है कि उनकी बिजनेस से ज्यादा पर्सनल दुश्मनी रही है। 5 साल पहले रंधेरियाज की कंपनी के आगे मिस्टर जयवालिया की कंपनी कुछ भी नहीं थी, लेकिन आज जयवालिया ने उस कंपनी को कहीं का नहीं छोड़ा है। यहाँ तक कि उनकी आखिरी जायदाद पुश्तैनी हवेली पर भी अपना कब्जा कर लिया है। रंधेरियाज अब पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। अब चलिए हम मिस्टर वालिया से बात करते हैं। मिस्टर वालिया, आपकी एक और कामयाबी पर बहुत बहुत मुबारकबाद। अब क्या प्लान है आपका? क्या आप इस हवेली को भी होटल बना देंगे? मैं इस हवेली को खाक बना दूंगा। आपकी बातों से लगता है ये दुश्मनी बिजनेस की नहीं, पर्सनल है। ऐसा क्यों? मैं जब किसी से दोस्ती करता हूँ तो दुनिया से ज्यादा दोस्त कर पाता हूँ, लेकिन मैं जब किसी से दुश्मनी करता हूँ तो मेरे दुश्मन के लिए दुनिया में जगह भी नहीं चाहिए। ये लीजिए हवेली की चाबी, इसकी कोई जरूरत नहीं। जब हवेली नहीं बचेगी तो ताले